शहबाज शरीफ, मरीम नवाज ने कहा था कि हमने महंगाई कम की है, तो पता नहीं उन्होंने किन को बेवकूफ़ बनाया है। दर हकीकत वाकई महंगाई बढ़ी है। थार मरियम को ही लगी है, हमें तो नहीं लगी कोई भी। हाँ ठीक था, तो हम 150 पेट्रोल इतना महंगा खरीद रहे थे। अब ये मरीम नवाज बहुत अच्छी आई हैं, इन्होंने हमें 300 पेट्रोल दिया। वो कहते हैं ना कि खान साहब की शेर की 100 साल जिंदगी से एक दिन की जिंदगी बेहतर है। हाँ, खान साहब के दौर में हर बंदा खुश था, इमरान खान के दौर में हर बंदा खुश था। लेकिन अभी सूरत हाल ये बनी हुई है कि लोग यहाँ पे चोरों को कहते हैं ना डांगों का गाजे और चोरों का कपड़ा, वही साफ चल रहा है। यहाँ पे मरियम ने तो कहा था 300 यूनिट फ्री दूंगी, हमजा शहबाज ने कहा था 400 यूनिट फ्री दूंगा। तो उन्होंने देने थे, लंदन में देने थे, इधर नहीं देने थे। हाँ। यहाँ पे नहीं है, लंदन फ्लैट में देने थे, तो उधर नहीं है। मुल्क में वैसे नौसत आई हुई है किस्म की। नौसत जब से ऊपर हमारे पर मुसलत हुए, नौसत ही छाई हुई है। बिल अपने आप को बेचेंगे और क्या करेंगे, बेचने के लिए भी तैयार हम तो अपने आप को। अस्करी क़यादत जो भी है वो भी इनके साथ इन्वॉल्व है, सब कुछ सारे शामिल है इनमें। अस्करी क़यादत का क्या इंटरेस्ट है इसमें? क्या कुछ भी नहीं है, सारा कुछ है ही उनके मुताबिक चल रहा है। तो यार ये कौम से निकले हुए बकोड़े हैं, बाहर मुल्क से आ रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में कोई सेंस नहीं है, यहाँ के हुकूमत करके अपने प्राइवेट जेट्स में वापस चले जाते हैं। इमरान खान जो है वो बेहतर लीडर है बानिस्बत बाकी लीडर्स के, बट उसको उन्होंने उठा के अंदर कर दिया है। तो ये करप्शन। मरियम साहब ने तो कहा था 300 यूनिट फ्री दूंगी, हमजा शहबाज ने कहा 400 यूनिट फ्री दूंगा, बिजली फ्री हो जाएगी। वो जो उन्होंने तार लगानी थी अपने घर से जाती उम्रा से, वो तार इधर पहुंची नहीं है अभी तक। अच्छा, इसलिए, वरना तो बिजली तो हमें फ्री मिल जाती, लेकिन वो तार अभी बहुत लंबी है, बड़े दूर से आ रही है, इसलिए अभी तक नहीं पहुंची। बंदा ये कह रहे थे ना, नून लीग वाले कह रहे थे हम आएंगे, ये करेंगे, 300 यूनिट देंगे फ्री, 400 यूनिट। सब झूठ है सर, कुछ भी नहीं, उल्टा उन्होंने और महंगा किया। मायूस है। हाँ। ये मेरे पास पैसे होते मैं मुल्क ही छोड़ के चला जाऊँ। सीरियसली सीरियस इधर कर रही हूँ, इमिग्रेट कर रही हूँ इस मुल्क से। एक पंखे के ऊपर 14,000। जी जी, अगर यकीन नहीं है तो जाके देख लो मेरे साथ। तो यकीन करो किसी काले काफर के हाथ में आ जाए मुल्क में बेहतर होगा, क्योंकि वो सही तरीके से चला रहे। अब जो है ना, जो हम पर IMF जो है ना मसलत हुई हुई है। हाँ। कोई ऐसा आदमी आए जो इससे छुटकारा दे दे और हमें जो है ना रास्ता कोई मिले। और देगा ना, आपको छुटकारा देगा। मरियम नवाज मौजूद हैं, नवाज शरीफ मौजूद हैं। जब इमरान खान आएगा तो छुटकारा होगा, बाकी कोई नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। माशाल्लाह इतनी बड़ी जबरदस्त दुकान है आपकी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है उसका। बिजली की बिल्स की क्या पोजीशन है? बिजली की अब क्या बताऊं जी आपको, बिजली के बिल इतने आते हैं तो बंदा वैसे ही घबरा जाता है। आप तो अफोर्ड कर सकते हैं ना, अच्छा खासा कारोबार है। कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं, कारोबार है कोई नहीं, अफोर्ड कहाँ से करेंगे भाई मेरे। बंदे नहीं आते, बंदे नहीं आते। आपके सामने ये देख ले मार्केट, ये कमर्शियल मार्केट फुल खाली है, ये पहले नहीं हुआ कभी। बस ये इसी तरह ये कारोबार है कोई नहीं। ईद पे भी कारोबार नहीं था, ईद पे भी वैसे ही फारग बैठ रहे हैं, बस यही हिसाब रहा है। बिल इतने बेच देते हैं जैसे पता नहीं कितने परसेंट ज्यादा है। अब परसेंट का तो क्या, बिल तो दुगने तिगने आ जाते हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक। बिजली के बिल्स की क्या पोजीशन है? बिजली के बिल तो आ रहे हैं, 1000 बनता है 10,000 रुपये भेज रहे हैं, 15,000 रुपये बिल एक आम आदमी पे। ये रेडी वाला इसका पूछ ले कितना आया है, 10,000 इसके घर का एक बैठक का आया हुआ है। पूछ कर आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सर जी अस्सलाम वालेकुम। बिजली का बिल कितना आया है जी? 10,000। 10,000 दिखाया आपके पास अभी? जी जी है। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये रेडी नहीं लगाई हुई है, लेकिन घर में क्या लगाया हुआ है सर? एसी शेसी लगाए हुए? कुछ भी नहीं, पक्का लगा है छत का। तो 10,000 बिल है। 10,000। ये बात ये है कि वो कहते हैं ना कि खान साहब की शेर की 100 साल जिंदगी से एक दिन की जिंदगी बेहतर है। हाँ। खान साहब के दौर में हर बंदा खुश था, इमरान खान के दौर में हर बंदा खुश था। लेकिन अभी सूरत हाल ये बनी हुई है कि लोग यहाँ पे चोरों को कहते हैं ना डांगों का गाजे और चोरों का कपड़ा, वही साफ चल रहा है। यहाँ पे मरियम ने तो कहा था 300 यूनिट फ्री दूंगी, हमजा शहबाज ने कहा था 400 यूनिट फ्री दूंगा। तो उन्होंने देने थे, लंदन में देने थे, इधर नहीं देने थे। हाँ। यहाँ पे नहीं है, लंदन फ्लैट में देने थे, तो उधर नहीं है। हाँ, यहाँ पर नहीं है। लंदन फ्लैट में 300 यूनिट फ्री थे। हाँ, वहाँ पे फ्री है, यहाँ पे कुछ भी नहीं फ्री। कस्टमर स्लो है भाईजान, काम नहीं है, कारोबार नहीं है, स्लो हो गया है। ये जाहिर बताएं है। कि बिजली के बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हद से ज़्यादा आ रहे हैं। जो मतलब कि शहबाज शरीफ, मरीम नवाज ने कहा था कि हमने महंगाई कम की है, वो पता नहीं उन्होंने किन को बेवकूफ़ बनाया है। दर हकीकत वाकई महंगाई बढ़ी है। बड़ी है। सिर्फ पतीली रोटी भाईजान 5 रुपए की सस्ती हुई है, बस उससे क्या होगा। ठीक है। बिजली के बिल जो पहले 2,2500 आ रहा था ना, कम था, वो भी 4,500 हो गया है। 30,000 तनख्वाह है, 30,000 में क्या होता है ये और बिल्स कितने हैं? बिल हमारे यहाँ या 37,000। 30,000 तनख्वाह है और 37,000 बिल है। जी। क्या हाल है?
बस आपके सामने जो भी हाल है बस जी रहे हैं। परेशानी है? अल्लाह की उससे परेशानी तो क्यों नहीं होती है, हर दिन परेशानी इसकी वजह से। 50-60,000 प्लस बिल्स हैं। हाँ, कैसे गुजारा हो रहा है फिर? ये लोग कैसे देंगे इतना बिल? बहुत टेरेबल जी, मैं कह रहा हूँ जो बेचारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए तो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट कि वो मैनेज कर सकें। और 30,000 तो आम से लोगों की एवरेज है एक एसी के साथ। आपका कितना बिल आया? मेरा और जी सर बगैर एसी के 30,000 है। हाँ वगैरह से मेरा आया था जी 57,000। 57,000। बिजली के बिल्स की क्या पोजीशन है? लेकिन बिल्स तो बहुत आते हैं, क्या करें, बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही। बिजली नहीं आ रही। मरियम नवाज साहबा ने कहा था 300 यूनिट फ्री दूंगी, हमजा ने कहा था 400 यूनिट फ्री देंगे, मिली है? वो मिल रही है, उन लोगों को मिल रही है, हमें नहीं दे रहे वो। लंदन फ्लैट्स में मिल रही है या इधर मिल रही है? वहाँ पे तो काम जारी है, लंदन फ्लैट का भी वो रेनोवेशन हो रही है, उनका रंग पेंट चेंट हो रहा है वहाँ पे भी। हाँ। तो यहाँ से जा रहे हैं पैसे तो वहाँ पे हो रहा है, काम शुरू है वहाँ पे। और ये पैसे आप लोगों से निकाल कर दे रहे हैं? और उनके पास अपने कहाँ पे हैं? हमारा आपका पैसा लिया हुआ है। हमारा क्या क्या ये कस्टमर नहीं है इधर, बंदा ही कोई नहीं है, ये क्या वजह? मार्केट इतनी डेड क्यों है? गर्मी भी है और लोग परेशान है बहुत, हर बंदा परेशान है। पैसे नहीं है? पैसे भी नहीं है और बंदा वैसे भी परेशान है। वैसे क्या परेशान? हमारे मुल्क में वैसे नूसत आई हुई है किस्म की। नूसत जब से ऊपर हम हमारे पर मुसलत हुए, नूसत ही छाई हुई है शुरू से लेके जब से ये हम पे मुसलत हुए ना, जब से ये तकरीबन 2.5 साल तो हो गए मेरा ख्याल है ये हम पे शरीफ खानदान मुसल्लत है। जब से ये मुसलत हुआ है हम लोगों का कारोबार उड़ गया समझो। खान के दौर में ठीक था? अल्हम्दुलिल्लाह आराम से खाते पीते थे, अपना कमाते भी थे, बचाते भी थे। अच्छा। आजकल बचाने वाला काम नहीं है, कमाओ और खाओ और दूसरे दिन फिर सुबह काम पे आ जाओ। बिजली के बिल तो तूफानी है। तूफानी है? हाँ जी। मरियम ने कहा था 300 यूनिट फ्री देंगे, हमजा ने कहा था 400 यूनिट फ्री देंगे, वो नहीं पहुंचे आपके घर? नहीं, बड़े उन्होंने तो हजार यूनिट भेज दिया फ्री। 22 हजार रुपया, 2 पंखे लगे हुए हैं और 2 कमरे हैं, 22 हजार रुपया बिल आ रहा है। कोई किसी किस्म का कोई रिस्पांस अभी तक नहीं मिला। बातें हैं बस, वोट लेने थे वो ले लिए उन्होंने। कैसे क्या करेंगे फिर? अब गुजारा कैसे होगा? गुजारा कैसे होगा? बस भीख मांगेंगे और क्या करेंगे? जैसे ये भीख मांग रहे हैं हम भी मांगेंगे। भीख मांगेंगे तो और क्या करेंगे फिर? सफेद पोशी गई? हाँ, तो गई, खत्म हो गई। इन्हें से हुकूमत ने कर दिया है, खुद सफेद पोशी में है, सब कुछ खर्चा कर रहे हैं। इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हम यहाँ से परेशान बैठे। घर का क्या माहौल है? घर क्या फाके हैं, घर में क्या माहौल होगा? एक टाइम की रोटी मिलती है, एक टाइम की मिलती ही नहीं है। यहाँ पे ये देख लो क्या हालात है। ये पूरी मार्केट खाली है। राबी सेंटर ये टॉप का सेंटर है जहाँ पर हर वक्त शॉपिंग रहती है। कारोबार ही नहीं है, बंद है कारोबार, हालात ही नहीं है। हर बंदे के हालात खराब है, पैसा ही नहीं है। पैसा होगा तो मार्केट में लोग आएंगे ना। हाँ। तो वो फिर हमारे पास पहुंचेगा, फिर हम आगे बच्चों के लिए देखें। यहाँ पे आपके सामने है, कोई कस्टमर? तो ये कैसे क्या बेच के फिर कर्जा देंगे और ये जो बिल देंगे आप? बिल अपने आप को बेचेंगे और क्या करेंगे? और तो कोई हाल है नहीं ना, बच्चों का पेट पालना है। अच्छा, हाँ जी, क्या अस्सलाम वालेकुम। चाचा को बेच रहे हैं? चाचा कह रहे हैं अपने आप को भेजा, मैं चाचा को लेने वाला कोई है तो खरीदार हम तो बेचने के लिए भी तैयार, हम तो अपने आप को। यहाँ तक हालात पहुँच गए हैं। हाँ, हकीकत बात है। आपकी दाढ़ी बाल सफेद है। मुझे बराए मेहरबानी ये बताएं कि आपने इससे पहले मुल्क के अंदर इतनी तबाही, इतनी बेरोजगारी, इतनी जो महंगाई है देखी है? ये मुशर्रफ के दौर से बाद में ये तबाही आ रही है। मुशर्रफ के दौर से बाद, उससे पहले खुशहाली थी, जिया के दौर में बहुत खुशहाली थी। अब तबाही निकल गई। अब तबाही निकल गई। अब ये जहर है। अस्करी क़यादत जो भी है वो भी इनके साथ इन्वॉल्व है, सब कुछ सारे शामिल है इनमें। अस्करी क़यादत का क्या इंटरेस्ट है इसमें? क्या कुछ भी नहीं है, सारा कुछ है ही उनके मुताबिक चल रहा है। अब वो देखो ना बजट में कितना उनको दिया है, कितने वो मेरे ख्याल $2200 के कितने डॉलर उनको मिला। अवाम के लिए $35 हैं सारे। को बिजली फ्री देंगे, हमजा शहबाज साहब ने कहा था, वो फ्री यूनिट बिजली मिली है आपके घर में? नहीं जी, अभी तक तो कोई नहीं मिला। पहुंची ना, तार नहीं लगी अभी तक? तार मरियम को ही लगी है, हमें तो नहीं लगी कोई भी। नहीं, वो बिजली की तार फ्री वाली नहीं पहुंची? नहीं, अभी तक। बिजली के बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें टैक्सेस बहुत लगा रहे हैं। अभी मेरी घर का जो बिल आया वो तकरीबन आया 10,000, जिसमें से बिजली जो यूज़ हुई है वो 2700 रुपये की है। 2700 की बिजली, बाकी सब टैक्सेस है। ये कम से कम बन रहे हैं मेरे ख्याल में 8,000 7,000 समथिंग, 7,300 कुछ रुपए। क्या पोजीशन है काम काज की? काम बिल्कुल जीरो है। बिजली के बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जी, बिजली के बिल बहुत आए। 17,994 रुपये बिल आया हमारा। 17,994, इसका मतलब है 18,000 रुपये। 18,000 रुपये।
पिछले महीने बिल आया था 258 यूनिट थी और उसका बिल था 9,500 रुपये। अभी 300 यूनिट है और उसका बिल आया है तकरीबन ये 18,000 रुपये। सामने से हटे जी। 18,000 रुपये। हाँ। अब बिजली हमने इतनी इस्तेमाल नहीं की जितना बिल आया हुआ है। बिजली हमारी 4 घंटे आती है, 2 घंटे आती है, बीच में नहीं, उसका हल है ना, ये पंखियां ले लें और ये हिम्मत फैन रखे हुए हमने। यही रखे हुए। हाँ, ये हिम्मत फैन है। ये हिम्मत फैन है। हाँ। ये जितनी देर पंखे जो चला ये सका। हिम्मत फैन है ना, ये हमारे लिए बने हुए हिम्मत फैन। हाँ। तो सर वो जो हमजा शहबाज और मरियम ने कहा था 300 यूनिट, हाँ, तो वो उन्होंने सर अपने बंदों को देनी है ना, हमें थोड़ी देनी है। हाँ, आप किसके बंदे हैं? हम किसी के बंदे नहीं, हम पीटीआई को वोट देंगे अगर इमरान खान द्वारा बाहर आ गया तो। अच्छा, खान ठीक है। खान ठीक है, खान ठीक था तो हम 150 रुपये पेट्रोल इतना महंगा खरीद रहे थे। अब ये मरियम नवाज बहुत अच्छी आई हैं, इन्होंने हमें 300 पेट्रोल दिया। तकरीबन पहले भी जब बिल आता था 5,000, अब तकरीबन वो 25,000 तक पहुंच गया। और अभी गर्मी भी है, मतलब बिजली लाइट भी कभी होता है कभी नहीं होता है, तो इतना गुंजाइश हमारे पास भी नहीं है कि हम सोलर लगाए या कुछ लगाए ना। बहुत ठोक के आए हैं सर, ठोक के आए हैं? अच्छा है बिल तो क्या इसलिए कहने को कुछ नहीं? हाँ ना, क्या कह सर मैं सिर्फ आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए जिसके लिए हम पिंडी में आए हैं। मरियम नवाज शरीफ को हमने सुना था, उसने कहा था 300 यूनिट फ्री दूंगी। हमजा शहबाज ने कहा था 400 यूनिट फ्री दूंगी। अब वो 300 और 400 यूनिट जो फ्री मिलनी थी आपको मिली? नहीं, हमें किधर मिली सर, आपके सामने है, किधर बिल कितने % ज्यादा आया है? बिल 90% आया सर। 90% ज्यादा? जी। कैसे देंगे? पहले आया था 1,000, 1,100 आया था, अभी मेरा 12,000 आया है। 1100 पहले आया था और 12,000 आया है? जी जी। क्या किया है 1 महीने में? कुछ भी नहीं किया, वही पंखे चल रहे हैं, वही लाइटिंग चल रही है, वही सिस्टम चल रहा है। बिजली के बिल की पोजीशन ये है कि बिजली का बिल इतना नहीं है जितना उसमें ये अपना जीएसटी वगैरह बाकी चीज़ें सारी टैक्सेस लगाए हैं। कैसे देंगे? बहुत मुश्किल है। देखें, जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके 4-5 बच्चे हैं और वो बेसिकली उसकी अगर सैलरी की बात करें तो 18-20 हज़ार रुपये, और अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो 12-13 हज़ार रुपये की अगर वो कंजम्पशन करता है तो सेम एज इट इज़ 12-13 हज़ार रुपये ऊपर से जीएसटी दे रहा है। यानी मारा गया। आप सर पढ़े लिखे नौजवान है, मुझे ये बताएं कि वो मरीम ने कहा था 300 यूनिट फ्री दूंगी, हमजा ने कहा था 400 यूनिट फ्री देंगे। और यार ये कौम से निकले हुए बकोड़े हैं, बाहर मुल्क से आ रहे हैं, मतलब पाकिस्तान में कोई सेंस नहीं है। बाहर से ये लोग आ रहे हैं, हम लोग इलिटरेट हैं, यहाँ के हुकूमत करके अपने प्राइवेट जेट्स में वापस चले जाते हैं। तो ये लोग, अगर आप कहेंगे कि ये लोग आपके सोलिसाइटर हैं या ये आपकी इकोनॉमिकल, अगर ये आपकी बाहर से लाता कौन है? बाहर से लाता कौन? बाहर से लाने की अगर बात करें तो ये तो डिक्टेटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। जितनी भी हायर हमारी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है, बाकी चीज़ें वो इन्हें लेकर आती हैं। डेफिनेटली अगर इसके बैकएंड पे देखें तो बैकएंड पे जो डेटाबेस है या बैकएंड के ऊपर जो इनकी रिस्टोरेशन है वो इन्हीं के हाथों से, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सारी इन्हीं की है। बिजली के बिल बहुत ज्यादा है सर। कितने ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, मेरी आउट ऑफ रेंज है, रेंज से बाहर है। आपकी रेंज से बाहर है? बिल्कुल बाहर है सर। क्या करेंगे अब? बस सर सोच विचार लगी हुई है, क्या करेंगे। ये भाई इधर काम कर रहे हैं भाई, उनकी 25,000 तनख्वाह है। हाँ। और वो कह रहे हैं 28,000 बिल आया है। आप खुद सोचें, और हर बंदे की यही पोजीशन है। हर आप किसी से भी पूछ लें, वो बिल के लिए रोना रो रहा है। पहले राशन का रोना था, अब वो नहीं खत्म हुआ, बिल का शुरू हो गया। अब ये नहीं खत्म होगा, पता नहीं और कौन। गुजारा कैसे करेंगे अब? सर गुजारा बहुत मुश्किल है। हर बंदा, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं, लोग अपने आप से तंग हो रहे हैं। हर बंदा तंग है, किसी से आप पूछ ले, हर बंदा। ये कह रहे थे ना, नून लीग वाले कह रहे थे हम आएंगे, ये करेंगे, 300 यूनिट देंगे फ्री, 400 यूनिट, सब झूठ है सर। कुछ भी नहीं, उल्टा उन्होंने और महंगा किया है। ठीक है, ये बताएंगे ये कर्जों से गुजारा होगा या कैसे होगा? कर्जों से कैसे गुजारा होगा सर? कर्जों के ये नीचे ये कर्जा किधर देंगे? ये कहाँ से देंगे कर्जा? नहीं, अब वैसे जो दोस्तों यारों से बंदा पैसे पकड़ ले, वो सर कितना लेंगे आप? कितना अरसा लेंगे? महीना लेंगे, 2 महीने लेंगे, 3 महीने लेंगे, बस। उसके बाद कौन देगा? रोज कर्जा कौन देता है? फिर कैसे बच्चों के साथ घर में फैमिली के पास जब जाते हैं क्या डिस्कशन होती है? यही रोना होता है, हर बंदे का यही रोना होता है। बिल नहीं देने होते हैं, आटा महंगा है, घी महंगा है, फलानी चीज़ है, फलानी चीज़ है, यही रोना, महंगाई के खिलाफ ही रोना। और इस दफ़ा इन्होंने जो बिल की इंतखा किया ना, आप किसी हर बंदे से पूछ ले, वो भाई खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा 60,000 रुपया बिल आया है। ऐसी कुछ भी नहीं है। 60,000? जी यार, पता है क्या, एक दफ़ा 300 यूनिट हो जाए या 200 से ऊपर हो जाए तो वो कमर्शियल के हिसाब से वो पैसे लेते हैं। फिर 3 महीने तक ये ज़्यादती नहीं कि उसी कमर्शियल के हिसाब ही से आपसे 100 यूनिट भी होंगे तो लेंगे। ज़्यादती है काम। कितने % ज़्यादा आए हैं? 50% ज़्यादा आए हैं काफ़ी। यानी कि जो पहले हमारा बिल आ जाता ना था
1900 2000 रुपया आता था, अभी वो 8-9 हज़ार रुपया आ रहा है मेरा। सर ये हमजा शहबाज मरियम ने कहा था 300 यूनिट 400 यूनिट फ्री देंगे, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग घास नहीं खाते, आप कहा जरूर था लेकिन उस पर अमल होना तब की बात है, कहते सब है लेकिन अमल होना करता चाहिए, कोई नहीं। करता कोई नहीं। बिजली के बिलों की ना पूछें सर, हाँ ना पूछूं, बस बिजली के बिल तो कितने परसेंट ज्यादा है? फिर ये 90% ही ज्यादा है अच्छा जी। तो कैसे गुजारा होगा? मरियम ने कहा था 300 यूनिट फ्री देंगे, हमजा ने कहा था 400 यूनिट फ्री देंगे। वो दे रहे हैं ना, सरकारी मुलाजमों को दे रहे हैं, अपने इस्तेमाल में ले रहे हैं, जो सरकारी मुलाजम है उन्हें दे रहे हैं 300 यूनिट फ्री 400 यूनिट फ्री। गरीब आवाम को तो नहीं दे रहे, गरीब आवाम तो खुद ही कुमारी और खुद ही जनसना कर रही है। कैसे गुजारा करेंगे फिर इन बिल्स के साथ? बस क्या करें, अब गुजारा तो करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तीनों की जो इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, एक एक सवाल बराए मेहरबानी। सर मीटिंग इम्पोर्टेंट चल ये बताएं कि सर बिजली के बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जी सर, 3 गुना जिसके पिछली बार 3,500 आया, इसमें 10,000 आया, 11,000 आया। और सर वो तो हमने तो सुना था कि कहा जा रहा है 300 यूनिट फ्री 400 यूनिट फ्री, बड़ा माहौल बनाया था। सर वो तो उन्होंने इलेक्शन जीतना था ना, इलेक्शन खत्म हो गया, ड्रामा खत्म, आंधी आजम खत्म, वो सब ड्रामा था। तो और क्या ड्रामा ही था सर, ये खत्म हो गया ना सब कुछ। हाँ इलेक्शन पे तो सब झूठे वादे करते हैं, खत्म हो गया काम। तो अब किस तरह फिर कैसे अफोर्ड करेंगे? अब और मजीद टैक्सेस बजट में लगा दिए गए। अफोर्ड क्या कर सकते हैं, अवाम की चलती है कोई? हाँ। अवाम की एलिट क्लास शरीफ, वो क्या कहते हैं, शराफिया, अशरफ। वो ही मजे करे। 116 तक सारे रगड़े जाएंगे, 116 रगड़ा है ना सबको, 116 तक सबको टैक्स लग रहे हैं, सबको लग रहे हैं, वही रगड़े जाएंगे। हम 116 वाली हैं अंदर। हाल क्या है सर? आपने अब आपकी एक अच्छी खासी उम्र है, आपने तारीख देखी हुई इस मुल्क की। सर हमारे मुल्क को अभी तक कभी कोई मुखलस हुक्मरान ही नहीं मिला, क्या होना है इस मुल्क, कुछ नहीं होना, मायूस हो गए हैं? मायूस है। हाँ। ये मेरे पास पैसे होते मैं मुल्क ही छोड़ के चला जाऊँ, सीरियसली सीरियस हिजर कर रही हूँ, इमिग्रेट कर रही हूँ इस मुल्क से, खुद या फैमिली को साथ लेके? फैमिली समेत। सर यहाँ क्या करना है, सबको लेके जाएंगे अगर हो तो, लेकिन अफोर्डिंग ही नहीं। ये तो प्यारा पाकिस्तान है सर, हमने तो पाकिस्तान तो प्यारा है, लोग नहीं प्यारे हैं जो ऊपर बैठे हैं सर जी। वाम हमारी निकलती नहीं माशाल्लाह, पे फिक्र है, ये नहीं निकलेगी। नहीं निकलती, नहीं इस मसले में बड़े माशाल्लाह घरों में बैठेंगे। ठंडे हैं, ठंडे नहीं खाते हैं। बिजली के बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आपका कितना बिल आया है? हमारा, हम तो कश्मीर में रहते हैं, उधर थोड़ा, क्या पोजीशन है? उधर तो 500,000 आता है बस। ठीक है, तो ये जो आलिया आप लोगों ने तहरीक चलाई है, पैगाम क्या देंगे पंजाब में लोगों को? तो ये इधर भी लोगों को यही करना चाहिए इंशाल्लाह, बाहर निकलें, बिल्कुल अपने हुकूक के लिए हुकूक की जंग लड़नी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर जी, इस्लाम सर। क्या पोजीशन है बिजली के बिल्स की? बिजली की बिल सर 14,000 आई है इस महीने की। 14,000? जी जी। कहाँ से देंगे? देंगे कहाँ से, बाइकें चला रहे हैं आपके सामने, क्या बताएंगे। तो आप घर में क्या क्या चलाते हैं? सिर्फ पंखा है और एक फ्रिज है बस। अच्छा, और ना रूम कूलर है ना एसी है और कुछ भी नहीं है, जस्ट सिर्फ एक पंखे के ऊपर 14,000? जी जी, अगर यकीन नहीं हो तो जाके देख लो मेरे साथ। 14,000 आई है इस बार, यकीन करो कि मैं दफ्तर गया हूँ इनके ना। हाँ। मैंने कहा चलो उसमें आधी कर दो ना, वो भी नहीं किया, डेट आगे कर दी उन्होंने लेकिन आधी नहीं की। सर ये क्या होगा फिर इस मुल्क का, कैसे गुजारा? दिवाली होगी और क्या होगा, हाँ। कुछ भी नहीं होता। मैं तो कहता हूँ यकीन करो किसी काले काफर के हाथ में आ जाए मुल्क में बेहतर होगा, क्योंकि वो सही तरीके से चला लेंगे। काफर के हाथ में? जी जी, यहाँ ये नहीं चला सकते ना, इनके सिस्टम ही नहीं समझ आ रही। लेकिन मरियम साहब ने कहा था बिजली फ्री दूंगी 300 यूनिट, शमजा शहबाज ने कहा था 400 यूनिट। कुछ भी नहीं देते सर, ये तो सारी सिर्फ बातों तक है, बातों तक महदूद है ये। हाँ, कर कुछ नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकता। कर कुछ नहीं। कौन कर सकता है? करने वाले तो अल्लाह ही है, बकाया तो है ना, हुक्मरान है ना कोई भी। ये नहीं कि एक शहबाज शरीफ या इमरान खान, कोई भी नहीं कर सकता। मायूस हो गए? मायूस है, बिल्कुल मायूस है। यकीन करो इतनी महंगाई है ना कि दिन को 500-600 रुपए कमाते हैं, उसमें बच्चे भी हैं, तालीम भी है बच्चों की, घर के अखराजात। बिजली के बहुत आ रहे हैं, ज्यादा है? बहुत कितने परसेंट ज्यादा है? 27,000, 28,000, 25,000 ये बिल आ रहे हैं, डबल बिल हो गए। 10,000 जी, 20,000 आ रहा था, वो 25,000, 30,000, 35,000 में चला गया। बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ गए। और आप घर में क्या चलाते हैं? हम घर में नॉर्मल एक फ्रिज होता है और बाहर में घर में बाकी पंखे यूज करते हैं, एसी वाला तो हम यूज कर नहीं सकते। बगैर एसी के 30,000? जी जी, बगैर एसी के 30,000। फिर कैसे गुजारा हो रहा है, ऊपर से जो लोड शेडिंग है? बस अल्लाह से दुआ करते हैं इस मुल्क को हदायत दे अल्लाह, और मुल्क कौन ठीक कर सकता है आपकी नजर में? हमारे मुल्क के हुक्मरान जो है वही ठीक कर सकते हैं, और इमरान खान जो है वो बेहतर लीडर है बानिस्बत बाकी लीडर्स के, बट उसको उन्होंने उठा के अंदर कर दिया है। तो ये करप्शन। मरियम साहब ने तो कहा था 300 यूनिट फ्री दूंगी, हमजा शहबाज ने कहा 400 यूनिट फ्री दूंगा, बिजली फ्री हो जाएगी। वो जो उन्होंने तार लगानी थी अपने घर से जाती उम्रा से, वो तार इधर पहुंची नहीं है अभी तक। अच्छा, इसलिए, वरना तो बिजली तो हमें फ्री मिल जाती।
लेकिन वो तार अभी बहुत लंबी है, बड़े दूर से आ रही है, इसलिए अभी तक नहीं पहुंची। यहाँ साहब खुद लगा रहे तार? हाँ, वो तार खुद लगा रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं क्रेन के साथ साथ खींच के तार लेके आ रहे हैं वहाँ। नींद पूरी हो जाती है जितनी लोड शेडिंग है? और सर जी महंगाई इतनी हो गई है, हम मजदूरी करें या नींद पूरी करें? हम मजदूरी करते हैं, हम घर से बाहर निकले जाते हैं, रात को 12-1 बजे घर जाते हैं, और उसमें बाद फिर बिजली ना भी हो तो बंदे को होश नहीं होता। नहीं रहता। आपकी भी यही सूरत हाल है, कैसे गुजारा हो रहा है? बस यही गुजारा हो रहा है, बस टैक्सी चलाते हैं। कर्ज शर्ज लेने की नौबत आ गई है? बस यही है, इसका बहुत गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। इस दफा तो 15% ज्यादा ही है। कैसे गुजारा हो रहा है फिर? हालात तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल सबके हैं भाई। हाँ। कोई भी बंदा मुश्किल के बगैर परेशान हो गए? अगर कोई बड़ा है तो वो भी परेशान है, छोटा है तो वो भी परेशान है। आपको भी परेशानी होगी? जाहिर सी बात है, क्यों नहीं है परेशानी। इससे पहले इतनी परेशानी हुई है जो इस वक्त हालात बन गए? ये जो इसका दौर गुजरा है ना इमरान खान का, उसके बाद ही परेशानियां बढ़ी हैं, पहले फिर भी बेहतर था। बहुत ज्यादा आ रहे हैं सर, क्या करें, गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया। कैसे गुजारा कर रहे हैं? क्या गुजारा कर रहे हैं, सुबह से शाम तक यहाँ काम पे खड़े रहते हैं। हाँ। और जब काम खत्म होता है तो वो और भी महंगाई इतनी है कि हम बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा। और बहुत बुखलाहट का शिकार हो गए। वो जो लोग सबका है ना मजदूर का, वो पीसा जा रहा है। बाकी बड़े लोगों को क्या है, वो कैसे घर में फिर गुजारा कैसे? जो बिल्स आए हैं अभी कितने % बढ़े हुए हैं? बहुत % बढ़े हुए हैं, सब 100% बिल बढ़े हुए हैं। अच्छा। बड़े लोग तो दे देते हैं, वो तो उनकी तनख्वाह भी है, सारा कुछ है। बजट में और टैक्सेस लग गए हैं सर। सर क्या करें, पर मजबूरी है। हम जो है ना, जो हम पर IMF जो है ना मसलत हुई हुई है। हाँ। कोई ऐसा आदमी आए जो इससे छुटकारा दे दे और हमें जो है ना रास्ता कोई मिले। और देगा ना आपको छुटकारा, देगा। मरियम नवाज मौजूद हैं, नवाज शरीफ मौजूद हैं। जब इमरान खान आएगा तो छुटकारा होगा, बाकी कोई नहीं दे सकता। 21 साल सजा नवाज शरीफ को हुई थी। हाँ। वो किधर गए? ये मन कर बातें सर, ये हमें न करे, हम बातें करेंगे तो शाम को और कोई आ जाएगा जी, चाचे को उठा के ले जाओ जी। सिर्फ इमरान खान रिलीफ दे देगा? हाँ जी सर। नहीं, आपको ये डर है कि कोई शाम को आएगा तो उठा कर ले जाएगा? सर डर है ना, खतरा है ना, क्या करें सर। गरीब आदमी, हम मजदूरी करके हम पेट पाल रहे हैं। लोड शेडिंग की क्या पोजीशन? लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है सर। हम 1 घंटा बिजली आती है और 1 घंटा नहीं आती है तो हम मारे जाते हैं। बच्चे बाहर बैठे हुए होते हैं, बड़े लोग तो AC UPS ये इस्तेमाल करते हैं। गरीब आदमी क्या करेगा। कितनी है आपकी? मेरी 60 साल होगी। 60 साल है। 60 सालों में इतनी तबाही, इतनी महंगाई आपने पहले देखी है? नहीं, कभी नहीं देखी। हम वेले बैठे हैं, काम के तो कम नहीं है? कम नहीं है। बिजली के बिल्स क्या पोजीशन है? बिजली के बिल ही बस उतार रहे हैं, वो भी कर्जा उठा के। कर्जा उठा रहे हैं? कर्जा उठा के बिल उतार रहे हैं, बिजली के बिल दे नहीं देते हैं। कितना कर्जा उठा लिया है? देखो, अगर 15,000 रुपया मुझे बिल आता है बिजली का, तो 35,000 मकान का किराया है, तो जाहिर है मैंने 15,000 उठाकर ही बिल अदा करना। मरियम ने कहा था फ्री बिजली देंगे, हमजा शहबाज ने कहा था 400 यूनिट मुफ्त होगी, वो नहीं पहुंची? नहीं, वो नहीं पहुंची। शुक्रिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मरियम साहबा ने कहा था सर, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।